आज हम बात करेंगे नदियों पर बनने वाले महत्वपूर्ण बांधों के बारे में। हमें पता है कि बांध जो होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इनका उद्देश्य बहुत सारे कामों में किया जाता है। बांध बनाकर हम बिजली बनाते हैं, बांध बनाकर हम नहरों में पानी भेजते हैं जो सिंचाई में काम आता है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो विश्व में सबसे लंबा बांध हमारे देश भारत में है, जो कि हीराकुंड बांध है। और जब ये विश्व में सबसे लंबा बांध है तो जाहिर सी बात है कि ये भारत में भी सबसे लंबा बांध होगा। तो भारत में भी सबसे लंबा बांध कौन है? हीराकुंड बांध। और भारत में उच्चतम बांध कौन सा है? तो भारत में उच्चतम बांध जो है टेहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है। और भारत में सबसे ज़्यादा सीधे गुरुत्वाकर्षण वाला बांध कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आता है तो यह है भाखड़ा नंगल बांध। और कावेरी नदी पर भारत कलनई बांध, जो कि पहला बांध था, ठीक है, जो कि तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। अब एक एक राज्य से शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध है, जिस पर हम स्टार बना देंगे। समझिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर बांध। श्रीशैलम भी आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, जो कि गोदावरी नदी पर है। सोमाशिला बांध ये पेन्ना नदी पर है और ये भी आंध्र प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में एक बांध है रंगाडी, जो कि रंगाड़ी नदी पर है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है। बिहार में नागी बांध, जो कि नागी नदी पर है। कोहिरा बांध, जो कि कोहिरा नदी पर है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में मिनी माटा, जिसको बैंगो बांध भी कहते हैं, यह हसदियो नदी पर है। और दुधावा बांध छत्तीसगढ़ में है। दुधावा बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। गुजरात में है उकाई बांध, ठीक है। कदाना बांध, सरदार सरोवर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। करजन बांध, मिट्टी बांध, अजी बांध, सीपू बांध। उकाई बांध ताप्ती नदी पर, कदाना, माही, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर इंपॉर्टेंट है। करजन बांध करजन नदी पर है। मिट्टी बांध सीपू बांध सीपू नदी पर है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी नदियां हैं। आगे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध है ब्यास नदी पर। भाखड़ा बांध है, जो कि सतलुज नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल बांध है, चौमेरा बांध है। कोल बांध सतलुज नदी पर है और चौमेरा बांध रावी नदी पर है। नाथपा साकरी बांध, जो कि सतलुज नदी पर है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे। हाँ, सलाल बांध ये इंपॉर्टेंट है, चेनाब नदी पर है। बगलिहार बांध ये भी चेनाबी नदी पर है। उरी बांध ये झेलम नदी पर है। पाकल डुल बांध मानसूदर नदी पर है। नीमू बाजगो बांध सिंधु नदी पर है। किशन गंगा बांध इंपॉर्टेंट है, ये किशन गंगा नदी पर है। और झारखंड में चलते हैं। पानखेत बांध, जो कि दामोदर नदी पर है। मैथन बांध बराकर नदी पर है। तेनूघाट बांध ये दामोदर नदी पर है। कुनार बांध कुनार नदी पर है। और उत्तर कोयल बांध उत्तर कोयल नदी पर है। कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। सबसे पहले कृष्णा राजा सागर बांध, जो कि कावेरी नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बसवा सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर है। और हेमावंथी बांध, जो कि हेमावती पर है। काबिनी बांध, जो काबिनी पर है। और तुंगभद्रा बांध, जो कि तुंगभद्रा नदी पर है। ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में और सारे बांध हैं, जैसे हिडकल बांध है, ये घाटप्रभा नदी पर है। अलमट्टी बांध है, जो कि कृष्णा नदी पर है। भद्र बांध है, जो कि भद्र नदी पर है। सुपा बांध है, जो कालिंदी नदी पर है। और लच्छा बांध है, जो लच्छा नदी पर है। आगे चलते हैं। केरल में जो है कक्की बांध कक्की नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है। इकड़ू बांध पेरियार नदी पर है। और चेरुथोनी बांध चेरुथोनी नदी पर है। कुलमाओं बांध किली विली थोड़ नदी पर है। मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध जो है सन नदी पर है। और गांधी सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर बांध भी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है। ओमकारेश्वर बांध ये नर्मदा नदी पर है। और तवा बांध तवा नदी पर है। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र में भत्सा बांध, जो कि भत्सा और चोरना नदी पर है। कोयना बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन आ चुका है कोयना बांध पर, जो कि कोयना नदी पर है। वारणा बांध वारणा नदी पर। उजनी बांध भीम नदी पर। अरुणा बांध ये अरुणा बांध आया है अरुणा नदी पर। उच्च वर्धा बांध वर्धा नदी पर। हीराकुंड बांध ये देखिए, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट, हीराकुंड बांध कहाँ है? महानदी नदी पर है और ये उड़ीसा में है। इंद्रावती बांध इंद्रावती नदी पर, ये भी उड़ीसा में है। कपूर बांध कपूर नदी पर है।
और ये भी उड़ीसा में है। पोड़गड़ा बांध पोड़गड़ा नदी पर है। रेंगाली बांध ब्राह्मणी नदी पर है। ऊपरी कोलाब बांध कपूर नदी पर है। हल्दिया बांध हल्दिया नदी पर है। निम्न इंदिरा बांध इंदिरा नदी पर, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केवल हीराकुंड है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और एक कपूर बांध याद रखिएगा, ठीक, और एक हल्दिया बांध याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा की तो बात पूरी हम ऊपर कर चुके हैं। पंजाब में आते हैं, रंजीत सागर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ है, रावी नदी पर है। और राजस्थान में बिलासपुर बांध है जो कि बनास नदी पर है। राजस्थान में और सारे बांध है, देखिए राजस्थान में बांध कौन कौन से, जवाहर सागर बांध है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, जो कि चंबल नदी पर है। महाराणा प्रताप सागर बांध ये भी चंबल नदी पर है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। जसवंत सागर बांध लूनी नदी पर है। और जाम मुख्य बांध जाखम माही नदी पर है। और माही बजाज सागर बांध ये माही नदी पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिक्किम में रंजीत बांध रंजीत नदी पर है। तमिलनाडु में भवानी बांध है भवानी नदी पर। मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर। सोलायर बांध है सोलायर नदी पर। और पिल्लूर बांध है भवानी नदी पर। आगे चलते हैं, तेलंगाना में देखिए, तेलंगाना में इंपॉर्टेंट है ये नागार्जुन सागर बांध, बहुत बार क्वेश्चन आया है। श्री सैलम बांध भी क्वेश्चन आया है, कृष्णा दोनों कृष्णा नदी पर है, ठीक है। निजाम सागर बांध इस पर भी क्वेश्चन आए, मंजीरा नदी पर है। मूसी बांध ये मूसी नदी पर है। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर है। और श्री राम सागर जिसको पोचमपादु प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर है। तो इससे क्वेश्चन बहुत बार बने। उत्तराखंड में आइए, उत्तराखंड में देखिए गंगा बांध और टिहरी बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। टिहरी भागीरथ पे है और रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है। कोटेश्वर बांध भी इंपॉर्टेंट है जो कि भागीरथी पर पड़ता है। लखवार बांध यमुना नदी पर। और जामरानी बांध गोला नदी पर। उत्तर प्रदेश में रिहंद डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रिहंद डैम कहते हैं। और पश्चिम बंगाल में गंगा साबती कुमारी बांध जो कि कसाई नदी पर है, ठीक है। चलिए तो इतना है, आप इसको दोहराइए, रिवाइज कीजिए, जो नहीं आ रहा है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, आपको उसका निदान बताया जाएगा, उसका हल जो भी होगा वो बताया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।